साइंटिफिक फैक्ट्स वो नहीं है जिसका प्रूफ है, बट वो है जिसको डिसप्रूव नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि साइंस के बारे में लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, और कमाल की बात ये है कि ये मिसकंसेप्शन उन लोगों को भी है जिनका बैकग्राउंड साइंस में है। आई थिंक इसका रीजन ये है कि कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि व्हाट इज एक्चुअली साइंस, राइट। मुझे भी इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में ग्रेजुएशन के बाद पता चला, और इस कंसेप्शन का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। जो चीजें साइंटिफिक नहीं है उनको भी साइंटिफिक सा साउंड करके एज अ साइंस प्रेजेंट किया जा सकता है। इट कैन बी अल्टरनेटिव मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी और बाबाओं का फैला हुआ अंधविश्वास। तो इस सूडो साइंस से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि एक्चुअली में साइंस क्या है। बट मैं समझा सकूं कि साइंस क्या है, इससे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि साइंस क्या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं 3 मिसकंसेप्शन डिस्कस करना चाहूंगा जो साइंस के बारे में बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत सारे लोगों को लगता है। पहला मिसकंसेप्शन है कि साइंस एक सब्जेक्ट है, बट साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। साइंस एक मेथड ऑफ स्टडी भी है। ये एक तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये मेथड इतना इफेक्टिव है कि अब इसको हर जगह यूज किया जाता है। इसीलिए हम इतना सुनने मिलता है कि दिस इज प्रूवन बाय साइंटिफिक फैक्ट, दिस इज प्रूवन बाय साइंटिफिक फैक्ट्स। अब हम इन मेथड्स को जो सब्जेक्ट साइंस के नहीं है उनमें भी अप्लाई करते हैं, लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। और जब हम इन मेथड्स को इन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने लगे तो अब हम इनको ह्यूमैनिटीज़ नहीं बोलते, अब इनको सोशल साइंस बोलते हैं, क्योंकि अब हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए भी साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो साइंस सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक मेथड ऑफ स्टडी भी है। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि साइंस इज ऑल अबाउट प्रूफ्स। सभी को लगता है कि साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब जिसका प्रूफ है, बट एक्चुअली में इसका उल्टा है। साइंटिफिक फैक्ट्स वो नहीं है जिसका प्रूफ है, बट वो है जिसको डिसप्रूव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि लाखों ऑब्जर्वेशन ऐसे हो सकते हैं जो एक साइंटिफिक थ्योरी के कंसिस्टेंट है, बट अगर एक ऑब्जर्वेशन भी ऐसा मिला जो साइंटिफिक थ्योरी के इनकंसिस्टेंट है तो हमें वो थ्योरी डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। हम उस थ्योरी को साइंटिफिक थ्योरी नहीं बोल सकते। सो इट्स नॉट अबाउट कि किसी फैक्ट के कितने प्रूफ हैं, इट्स अबाउट कि उस फैक्ट के कोई कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं है। सो इन साइंस एक ऑब्जर्वेशन जो थ्योरी के इनकंसिस्टेंट है वो भी उस थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए इनफ है, इवन इफ मिलियंस ऑफ प्रूफ उस थ्योरी के कंसिस्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूडो साइंस में लोग एक प्रूफ को दिखा के बोलने लगते हैं कि सी देयर इज अ प्रूफ। सो इट्स नॉट अबाउट चीजें थ्योरी के कंसिस्टेंट है, इट्स अबाउट कि कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो इस थ्योरी के इनकंसिस्टेंट है। थर्ड मिसकंसेप्शन है कि साइंस इज अ रिवॉल्यूशन ऑफ नॉलेज। साइंस के बाद हमें यूनिवर्स के बारे में वो चीजें भी पता है जो कभी नहीं पता थी। नाउ हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है देन 500 साल पहले जो पता था। साइंस ही रीजन है कि ये वीडियो मैं मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचा सकता हूं। बट एक्चुअली साइंस इज अ रिवॉल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस। साइंस स्टार्ट होती है फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ दैट इग्नोरेंस। बीइंग अ साइंटिस्ट मीन एक्सेप्टिंग कि हमें सब कुछ नहीं पता है, बट हम पता कर सकते हैं। साइंस इज अ बिलीफ कि हम ये साइंटिफिक मेथड्स अब अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हम यूनिवर्स के ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स को जान सकते हैं, हम यूनिवर्स के रहस्यों को अनरेवल कर सकते हैं। हम ह्यूमन बिलियंस ऑफ स्टार में से एक प्लेनेट पर रहने वाले ह्यूमंस इस वास्ट यूनिवर्स के रहस्यों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं अगर हम इन साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करें। सो साइंस इज अ रिवॉल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस। ये एक्सेप्टेंस है कि हमें नहीं पता बट हम जान सकते हैं। मिलते हैं।